नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल पर। अपनी फसलों को महफूज कैसे रखा जाए। चाहे कोई बड़ा किसान हो या कोई अपने छोटे से बगीचे की देखभाल कर रहा हो, ये तरीके सबके लिए बड़े काम के हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है ना? महीनों की मेहनत के बाद जब फसल लहलहाती है तो उसे उन खतरों से कैसे सुरक्षित रखा जाए जो हर वक्त उस पर मंडराते रहते हैं। असल में ये लड़ाई ना दो मोर्चों पर है। एक तरफ हैं छोटे, लगभग न दिखने वाले दुश्मन, मतलब कीट और बीमारियां, और दूसरी तरफ हैं बड़े और साफ साफ दिखने वाले दुश्मन, यानी जानवर। तो सबसे पहले निपटते हैं इन छोटे दुश्मनों से, यानी कीड़ों और बीमारियों से। और इसके लिए एक स्मार्ट मल्टी लेयर प्लान की जरूरत होती है। इसे एकीकृत नजरिया भी कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ एक ही तरीके पर निर्भर नहीं रहना है। तो देखिए, सिर्फ केमिकल छिड़कने के बजाय एक तरीका है जिसे एकीकृत नियंत्रण कहते हैं। ये एक मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी है जो कहीं ज्यादा असरदार और लंबे समय तक काम करती है। तो सवाल ये है कि ये असल में काम करती कैसे है? अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये पांचों पिलर एक टीम की तरह काम करते हैं। शुरुआत होती है खेती के सही तरीकों से, फिर ऐसी किस्में चुनी जाती हैं जो खुद में मजबूत हों। बाहरी खतरों को रोकने के लिए क्वारंटीन का इस्तेमाल होता है। नेचर के अपने शिकारियों को काम पर लगाया जाता है और आखिर में जरूरत पड़ने पर कीड़ों को हाथ से भी हटाया जाता है। ये एक पूरा का पूरा गेम प्लान है। तो इसकी नींव है स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। मतलब प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही उसे रोक दो। जैसे सही टाइम पर बुआई कर दी ताकि कीड़ों का पीक सीजन निकल जाए, या फिर उन फालतू के पौधों को हटा दिया जो कीड़ों को दावत देते हैं। सही बीज चुनने से लेकर जो बीमारियों से बेहतर लड़ सकें, नेचर के अपने सॉल्यूशंस इस्तेमाल करने तक, हर पिलर का अपना एक खास रोल है। मिसाल के तौर पर बायोलॉजिकल कंट्रोल को ही ले लीजिए। इसमें अच्छे कीड़ों को बुरे कीड़ों से लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है ना कमाल? मतलब नेचर को ही अपना काम करने दो। अच्छा, तो कीट पतंगों की बात हो गई। अब आते हैं दूसरे बड़े खतरे पर, फसलों को जंगली और पालतू दोनों तरह के जानवरों से बचाना। इसका सबसे सीधा साधा उपाय है एक फिजिकल बैरियर बना देना, जिसे हम आम भाषा में बाड़ लगाना या फेंसिंग कहते हैं। लेकिन रुकिए, फेंसिंग का मतलब सिर्फ एक ही तरह की बाड़ नहीं है। इसके भी कई अलग अलग तरीके हैं और सब कुछ जरूरत और हालात पर डिपेंड करता है। और ये देखिए, यहाँ सारे ऑप्शन साफ साफ दिख रहे हैं। एक तरफ है बिल्कुल नेचुरल जीती जागती बाड़, जैसे मेहंदी की झाड़ियां, या फिर खाई खोद कर भी एक बैरियर बनाया जा सकता है। और फिर आते हैं पक्के सॉल्यूशन, जैसे पत्थर या ईंट की दीवार। जाहिर है, हर तरीके का अपना फायदा है और अपनी लागत भी। और एक ही तरीके के अंदर भी कितने ऑप्शन हैं। जैसे कांटेदार बाड़ को ही ले लीजिए, या तो सूखी टहनियां लगा दी, जो कि एक टेम्पररी जुगाड़ है, या फिर जिंदा कांटेदार झाड़ियां लगा दी, जो एक परमानेंट जीती जागती दीवार बन जाएगी जो सालों साल चलेगी। और अब बात करते हैं एक मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल तरीके की, वो है बिजली की बाड़ या इलेक्ट्रिक फेंसिंग। यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है, सेफ्टी। ये जो हल्का सा शॉक लगता है ना, वो सिर्फ जानवरों को डराने के लिए होता है, उन्हें कोई गंभीर चोट पहुंचाने के लिए नहीं। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल बैरियर है, कोई जानलेवा जाल नहीं। इसलिए वोल्टेज को कंट्रोल में रखना सबसे जरूरी है। तो ठीक है, कोई भी बाड़ लगाने का फैसला करने से पहले 3 जरूरी बातें हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और इन सिंपल रूल्स को फॉलो करने से क्या होगा? यही कि जो बाड़ बने भी वो काम की होगी, मतलब जरूरत के हिसाब से सही होगी, आसपास मिलने वाले सामान से बन जाएगी, और सबसे जरूरी मजबूत और टिकाऊ होगी। कुल मिलाकर प्रैक्टिकल, किफायती और लंबे समय तक चलने वाली। तो ये पूरा अप्रोच हमें दिखाता है कि फसल बचाना सिर्फ मेहनत का काम नहीं, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, फ्यूचर में क्रॉप प्रोटेक्शन कैसा दिखेगा? क्या ड्रोन और सेंसर्स इन पारंपरिक तरीकों की जगह ले लेंगे? सवाल तो काफी दिलचस्प है।